हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लेवल। मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि आपको एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बना सकूँ। तो चलिए मेरे साथ आप वर्ड प्रोनाउंसिएट करते रहिए और उसकी हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊँगी और वर्ड प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं ये भी सिखाने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लिखा है, पहला शब्द लिखा है प्ले। PLAY, प्ले। प्ले का हिंदी मतलब होता है खेल। ASK को हम आस्क पढ़ते हैं। आस्क का हिंदी मतलब होता है पूछना। आस्क का हिंदी मतलब पूछना होता है। GREAT को ग्रेट पढ़ते हैं। ग्रेट का मतलब होता है महान। READ को रीड पढ़ते हैं। रीड का मतलब होता है पढ़ना। HAPPY को हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश। WRITE को राइट पढ़ते हैं। राइट का मतलब होता है लिखना। GIVE को गिव पढ़ते हैं। गिव का मतलब होता है देना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लग रही है। तो देखिए, प्ले का मतलब होता है खेल। आस्क का मतलब होता है पूछना। ग्रेट का मतलब होता है महान। रीड का मतलब होता है पढ़ना। हैप्पी का मतलब होता है खुश। राइट का मतलब लिखना। गिव का मतलब होता है देना। तब देखिए अगला पेज आ चुका है। लिखा है FINE, फाइन लिखा है। फाइन का मतलब होता है अच्छा। LINE को लाइन पढ़ते हैं। लाइन का मतलब होता है रेखा। WINE को वाइन पढ़ते हैं। वाइन का मतलब होता है शराब। NINE को नाइन पढ़ते हैं। नाइन का मतलब होता है नौ। ठीक है, नाइन का मतलब नौ होता है। FAN को फैन पढ़ते हैं। फैन का मतलब होता है पंखा। MAN को मैन पढ़ते हैं। मैन का मतलब होता है आदमी। VAN को वैन पढ़ते हैं। वैन का मतलब होता है वैन। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फाइन का मतलब होता है अच्छा। फाइन का मतलब अच्छा होता है। लाइन का मतलब होता है रेखा। लाइन का मतलब रेखा होता है। वाइन का मतलब होता है शराब। नाइन का मतलब होता है नौ। फैन का मतलब होता है पंखा। मैन का मतलब होता है आदमी। और वैन का मतलब होता है वैन। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट करना और लाइक करना दोनों भूल जाते हैं। वीडियो ना अच्छी लग रही हो तो बताइए, मैं आपके तरीके से वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से वर्ड का एक एक प्रोनाउंसिएशन लिखा है और आपको उसकी हिंदी मीनिंग भी बताया है। और अगर आपको फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं अच्छी तरीके से आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। अब देखिए अगला पेज लिखा है हैप्पी। ठीक है, हैप्पी HAPPY को हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, आनंदित होना या खुश होना। FORGET को फॉरगेट पढ़ते हैं। फॉरगेट। फॉरगेट फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ, भूल जाओ। SLOW को स्लो पढ़ते हैं। स्लो देखिए लिखा है स्लो। ठीक है, स्लो का हिंदी मतलब होता है धीमा। स्लो का हिंदी मतलब धीमा होता है। FIGHT को फाइट पढ़ते हैं। फाइट। फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। WINE को वाइन पढ़ते हैं। वाइन। वाइन का देखिए अभी मैंने बताया है, आप इसे मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, THERE को हम देयर पढ़ते हैं। देयर। ठीक है, तो देयर का भी आप मुझे कमेंट में बताएं इन तीनों शब्दों का। ठीक है, ROSE को रोज पढ़ते हैं। रोज। देखिए आर को र पढ़ लिखे। ओ है तो र के ओ की मात्रा हो गई। यस को हम कहीं कहीं सा पढ़ते हैं और कहीं कहीं जा पढ़ते हैं। ये इंग्लिश का रूल है। ठीक है,
तो आप मुझे कमेंट में बताएं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना या आनंदित होना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, भूल जाओ। स्लो का मतलब होता है धीमा। फाइट का मतलब होता है झगड़ा करना। वाइन का मतलब आप बताएंगे। देयर, रोज। ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग आप कमेंट में बताएंगे। ओके, तो चलिए हम अगला पेज देखते हैं। DID को डिड पढ़ते हैं हम। डिड, DID को डिड पढ़ते हैं। डिड का मतलब होता है किया, ठीक है। डिड का मतलब होता है किया। जैसे डू का मतलब होता है करना, उसी तरह से डिड का मतलब होता है किया। MUST को मस्ट पढ़ते हैं। मस्ट का हिंदी मतलब होता है अवश्य। मस्ट का हिंदी मतलब होता है अवश्य। NEAR को नियर पढ़ते हैं। नियर का हिंदी मतलब होता है पास में। नियर का मतलब होता है पास में। LET को लेट पढ़ते हैं। लेट का मतलब होता है होने देना, होने देना। BUT को बट पढ़ते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। THIS को दिस पढ़ते हैं। दिस का मतलब आप बताएंगे। WENT को वेंट पढ़ते हैं। वेंट का मतलब भी आप ही बताइए। NEED को नीट पढ़ते हैं। नीट, इसकी मीनिंग भी आप बताएंगे। EACH को ईच पढ़ते हैं। इसका मीनिंग आप बताइए। ASK को आस्क